स्वस्थ बने रहने की चाहत या हेल्दी या फिटनेस की आइडियोलॉजी कई बार हमें ज्यादा बीमार या कहें कि मानसिक बीमार बना सकती है। इस चीज को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये दलदल की तरह कार्य करती है। हम जितना स्वस्थ होना चाहते हैं या स्वस्थ होने का प्रयास करते हैं उतना ही हम दलदल में फंसते चले जाते हैं या कहें कि हमें समस्या उत्पन्न होती है। तो आज इसी चीज को विशेषकर हम जानने का प्रयास करेंगे और आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है उसे भी हम समझेंगे। तो आइए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सनातन मार्ग पर। सनातन मार्ग चैनल देता है आपको आयुर्वेद और स्वास्थ्य संबंधित सटीक जानकारियां सही ग्रंथों से। यदि आप इन सभी जानकारियों को प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को शेयर जरूर करें जिससे आयुर्वेद का विस्तार हो सके। आज के समय में खास करके यूथ के अंदर हेल्दी और फिट बने रहने का जुनून है और तो और इंटरनेट के इस जमाने में हेल्थ अवेयरनेस के कारण मिडिल एज लोग भी हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। एक अच्छी आबादी अपने आप को फिट एंड स्लिम रहने के साथ साथ स्मार्ट लुकिंग दिखलाना चाहती है, जिसके लिए वो बैलेंस एंड हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, साइकिलिंग, जॉगिंग, वॉकिंग, योगा या कहें कि फास्टिंग जैसी चीजों का सहारा ले रहे हैं। और एक विकासशील देश के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि उसका नागरिक अपने स्वास्थ्य पर अच्छा ध्यान दे रहा है, क्योंकि अच्छी वेल्थ के लिए अच्छी हेल्थ बहुत जरूरी है। क्योंकि ये पुरानी कहावत है, हेल्थ इज बेटर देन वेल्थ। लेकिन समस्या वहां आ जाती है जब हेल्थ कॉन्शियसनेस एक पागलपन बन जाता है और हमारा पूरा का पूरा दिन ऐसी ही चीजों में निकलता है। जब हम अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं तो हर चीज नाप तोल कर समय पर या कहीं कि स्ट्रिक्टली अपने स्वास्थ्य के लिए रूटीन फॉलो करने लगते हैं। अगर एग्जांपल से समझे तो हम अपनी डाइट लेने से पहले तमाम चीजों की कैलकुलेशन करते हैं, जिसके अंदर सभी तरह के न्यूट्रिशंस, अपने वेट के हिसाब से भोजन और ऐसी चीजों की कैलकुलेशन करके हम अपना खाना खाते हैं। हमारी नजर बराबर घड़ी पर ही बनी रहती है कि पिछला खाना हमने कब खाया और नेक्स्ट मील का समय कब हो रहा है। ऐसा ही पानी इत्यादि के साथ भी होता है कि हमने कितना पानी पिया है नाप तोल कर हम पानी पीने लगते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पानी पीने का समय कब हुआ है, सब कुछ हम समय के हिसाब से करने लगते हैं। और इसमें भी यदि हमारा कोई लक्ष्य या एम होता है, जैसे वेट गेन या वेट लॉस करना, तो दिन में हम कई बार अपना वेट मेजर करने लगते हैं, शीशे के सामने जाके अपने आप को देखने लगते हैं या कहीं कि अपने बॉडी के वेस्ट वगैरह की नाप लेने लगते हैं कि हम कितने कम हुए हैं या कितने बढ़े हैं। तो इस तरह से हम अपने आप को बहुत ज्यादा इन सब चीजों में व्यस्त कर लेते हैं। और इससे भी आगे बढ़े तो जब हमें यहाँ तक भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है और हमें बराबर ऐसा लगता है कि हम कुछ ना कुछ अभी कमी छोड़ रहे हैं, तो हम बराबर जानकारियां जुटाते रहते हैं और अपने शेड्यूल में नई नई चीज इम्प्लांट करते रहते हैं। हमारा सोने से लेकर के उठने तक का समय बिल्कुल फिक्स हो जाता है, कब क्या खाना है, कब कैसे रहना है, कब कैसे नहाना है। इन्हीं तरह की गतिविधियों में हम पूरा दिन बिता देते हैं, बाकी हम कुछ काम नहीं कर पाते। और समस्या तो तब होती है जब आप अपने साथ साथ दूसरों को भी तंग करने लगते हैं। जैसे आपके भोजन करने का समय हुआ है और किसी कारणवश आपको जो भोजन परोसता है या आपके लिए तैयार करता है उसने अभी तक भोजन नहीं बनाया है। अब आपके अंदर शेड्यूल ना फॉलो होने के कारण इरिटेशन या कहीं की चिड़चिड़ापन आएगा और उस कारण से आप सामने वाले पर उग्र हो सकते हैं, क्रोधित हो सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं। इस तरह से आप दूसरे को भी परेशान करते हैं और तो और आप अपना स्ट्रिक्ट शेड्यूल दूसरे के ऊपर भी थोपने लगते हैं। जैसे आपने रूटीन जल्दी सोने का बनाया है, किसी कारणवश कोई दूसरा जल्दी नहीं सोना चाहता है या उसे बहुत जरूरी कार्य है, लेकिन आप सब कुछ बंद कराकर उसे सुलाना चाहते हैं क्योंकि आप भी उस रूटीन को फॉलो करवाना चाहते हैं। ठीक ऐसे ही आप जो खाते हैं, पहनते हैं, करते हैं, पूरे दिन में सभी के ऊपर आप इसे अप्लाई करवाना चाहते हैं। और दिक्कत तो तब आती है क्योंकि किसी न किसी कारण से आप 100% रोजाना आप अपने बने बनाए शेड्यूल को फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कुछ न कुछ प्राकृतिक कारण होते हैं, दूसरे कारण होते हैं जिससे वो चीज फॉलो नहीं हो पाती है। तब आपके अंदर और भी ज्यादा मानसिक तनाव या कहीं की डिप्रेशन डेवलप होता है, क्योंकि आप अपने शेड्यूल को कुछ परसेंट भी नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, उतने से भी आप परेशान हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के अपने स्वास्थ्य के लिए हम दिन रात एफर्ट देते हैं और अगर इतना करने के बाद भी कुछ परसेंट मान लीजिए इधर उधर हो जाए, हमारे स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी आ जाए, तो हमारे अंदर तनाव डेवलप होता है, हमारे अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है। इतना सब कुछ फॉलो करने के बाद भी हमें ये समस्या क्यों हो रही है, और इस कारण से कुछ समय बाद हम इन सभी हेल्दी तरीकों के प्रति नेगेटिविटी से भरने लगते हैं। तो स्वास्थ्य के लिए जागरूकता बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन पागलपन नहीं। शेड्यूल को हमें जरूर फॉलो करना चाहिए, लेकिन इस तरह से दिन रात इन्हीं सभी चीजों में बीत जाए, हम जीवन में बहुत ही अच्छे काम कर सकते हैं, वो छूट जाए, ये अच्छी बात नहीं है। आयुर्वेद के जानने वालों ने यानी कि महर्षि वाघभट्ट, जो कि आयुर्वेद के बहुत ही अच्छे ज्ञाता माने गए हैं, उन्होंने अपने अष्टांग हृदय में कहा है कि किसी भी चीज को, आयुर्वेद के जितने भी सूत्र हैं, इन सभी को मध्यम मार्ग से पालन करना चाहिए। और हर चीज में यही नियम लागू होता है, अति किसी भी चीज की ठीक नहीं होती है, ऐसे ही किसी भी चीज की लापरवाही भी ठीक नहीं होती है। उसके प्रति सजगता होनी चाहिए, अवेयरनेस जरूर होनी चाहिए, शेड्यूल फॉलो होना चाहिए, लेकिन सब कुछ उसमें ही चला जाए
ऐसा ठीक नहीं है। यदि स्वास्थ्य के प्रति ऐसा पागलपन आप में भी है तो आपको सावधान रहना चाहिए। कुछ समय बाद आपको धीरे धीरे नेगेटिविटी से भर देता है और उन्हीं स्वास्थ्य के नियमों के खिलाफ आपको खड़ा कर देता है। वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो जरूर शेयर करें। आगे मिलेंगे नई जानकारी के साथ। आज के लिए इतने सारे प्रणाम।